अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस का आज मौन सत्याग्रह मार्च। प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे सिविल लाइन स्थित खाचरियावास हाउस से शुरू होगा ये मार्च। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ इस मार्च की शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अरावली की परिभाषा बदलने के बाद देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि अरावली पर कांग्रेस का आज मौन सत्याग्रह मार्च रहने वाला है, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। उनके आवास सिविल लाइन स्थित खाचरियावास हाउस से ये मार्च शुरू होगा। तो आज कांग्रेस इस पूरे विषय को लेकर मौन सत्याग्रह मार्च निकालेगी और सिविल लाइन स्थित खाचरियावास हाउस से ये मार्च शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसके बाद से ही इसको लेकर के लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी एक तरफ जहां कई अभियान चला रहे हैं और अब इसी कड़ी में आज कांग्रेस भी एक मौन सत्याग्रह मार्च निकालेगी। अरावली पर कांग्रेस का आज मौन सत्याग्रह मार्च रहेगा, जिसे सिविल लाइन स्थित खाचरियावास हाउस से शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली की परिभाषा बदलने के बाद देश भर में अरावली को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। खासकर राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो वहीं पर्यावरणविद भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर 100 मीटर से निचले पर्वतों को अरावली के दायरे में नहीं लेंगे तो इसके काटने से पर्यावरण को बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ेगी, जिसका सीधा असर लोगों पर आएगा। ऐसे में वायु जल तो पर असर होगा, साथ ही वन्य जीव और प्रकृति पर भी भारी हानि होगी। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश भर में अरावली बचाओ के लिए अभियान शुरू हो गया है। और राजस्थान में हम बात करें तो उदयपुर में इस समय आंदोलन ने गति पकड़ ली और सभी जने जो है कि इस आंदोलन में है कि इन अरावली को बचाना है। हमारे साथ इस समय मौजूद है पर्यावरणविद अनिल मेहता। उनसे बात करेंगे कि जब ये आदेश आया है तो अब 99 मीटर और 100 मीटर की बात की जा रही है, तो किस तरह देखा जाता है? 100 मीटर से ऊपर वो अरावली है, उससे नीचे कि अरावली को नहीं माना जाएगा और वहाँ पर कोई काम किया जा सकता है। तो जब ये काम होगा तो कितना नुकसान होगा पर्यावरण को, उस दृष्टि से? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली को आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते। अरावली एक समग्र श्रृंखला है जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है और इसमें कुछ कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, कुछ ज़्यादा ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं, कहीं टीले हैं, पर सब मिलकर अरावली बनाते हैं। अगर ये हटता है, अगर लोग इस पर काम शुरू कर देंगे, खनन भी होंगे कई चीज़ें, तो जब आप देखा जाए राजस्थान जो प्राकृतिक आपदाओं से अभी तक बचा हुआ है, वो कितना दुष्परिणाम आ सकता है? नहीं, अरावली जो है वो मैंने आपसे कहा, अरावली जो है मौसम की विभीषिका से हमें बचाता है, अरावली हमें भूकंप से बचाता है, अरावली हमें कई तरह से अकाल से भी बचाता है, हमें गर्मी से भी बचाता है। इसलिए अरावली का हटना है बहुत सारी प्राकृतिक विभीषिकाएँ लाएंगे, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, वो यहाँ पे आएंगे और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये सभी लोगों की इस बात की चिंता है, इसलिए अभियान बहुत तेज़ी से, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, जीवन पर असर आएगा और सबसे बड़ी बात ये पूरे इस क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा। उसका असर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर आएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये थे पर्यावरणविद अनिल मेहता, जिन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन अरावली क्षेत्र पे काम किया जा सकता, 100 मीटर से नीचे की अरावली नहीं मानी जाएगी और 100 मीटर से ऊपर को अरावली माना जा रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जब काम होगा तो भूगोल की परिस्थिति बदलेगी, वन्य जीवों को खतरा बढ़ेगा, वायु जल और सभी प्रदूषित होगा, साथ में भूखल और अकाल जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर।